अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज जो है ना वो मैंने नाश्ते का क्लिप जो है वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया था। रोज़ जो है ना वो एक ही तरह का नाश्ता होता है, यानी कि हमने कोई जो है इतना फैंसी नाश्ता नहीं करना होता कि आज कुछ है तो कल कुछ और खाएंगे। हम जस्ट रोटी जो है ना वो सालन वो खाते हैं और इसके अलावा जो है वो चाय बना लेते हैं। इसलिए जो है ना वो मैंने कोई क्लिप जो है ना नाश्ते का ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर जो है ना 10:30 से 11 बजे का टाइम था, तो मैं यहाँ पर खाना बनाई थी। गोश्त जो है वो मैंने ऐड कर दिया था प्रेशर कुकर में। इसके अलावा जो है मैंने प्याज ऐड कर दिए थे, टमाटर ऐड कर दिए थे और लहसुन ऐड किया था साबुत वाला ही। और उसमें मैंने 2.5 से 3 कप जो है ना वो पानी डाल दिया था, क्योंकि ये गोश्त जो है ना मुझे लग रहा था कि इतनी जल्दी गलेगा नहीं, क्योंकि कभी कभार आपको गोश्त देख के अंदाज़ा भी हो जाता है ना। तो मुझे लगा कि इतनी जल्दी गलेगा नहीं, तो मैं इसमें जो है दालचीनी और इलायची जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी ऐड करी थी। नमक ऐड किया था मैंने इसके अंदर, सूखा धनिया जो है वो ऐड कर दिया था। इसके अलावा मैंने इसमें ऐड की थी हल्दी, यानी कि बेसिक मसाले जो है ना वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा कलौंजी, क्योंकि कलौंजी जो है ना वो मैं खाने में ज़रूर ऐड करती हूँ। उसके अलावा उसके बाद ना मैंने इसे प्रेशर दे के जो है ना वो रख दिया था। प्रेशर देने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने ना यहाँ पर ये जो अदरक मैंने इसमें भूनते वक्त डालना था वो मैंने जो है वो छील के और कट करके ना इसमें डाल के रख दिया था, क्योंकि जब भी मुझे पीसना होगा फिर मैं उसको जो है जिस टाइम भी डालना होगा मैं इसको पीस के डाल लूँगी। और इसके अलावा जो है शलजम वगैरह कट करे थे वो मैंने कट करके बॉल में यहाँ पर रख लिया था, क्योंकि मैं ना इसी तरह से काम डिवाइड कर लेती हूँ। मैं ना अपनी जो है ना वो अपनी जो है ना वो देखती हूँ कि किस तरह से जो है ना वो काम करने में मैं ईजी हूँ, किस तरह से जो है वो मुझे टाइम मिलता है। यानी कि ज़ाहिर है जो है वो बच्चों के साथ जो है ना वो टाइम मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको टाइम के मुताबिक जो है ना वो मैनेजमेंट करनी पड़ती है, यानी कि टाइम को मैनेज करना पड़ता है, कामों को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं यही देख लेती हूँ कि अभी जो है ना वो सबसे पहले क्या कौन सा काम कर लूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो है ना वो मैं ज़्यादा शोर वाला काम नहीं करती, यानी कि बर्तनों वाला खाना बनाने वाला काम नहीं करती। उस टाइम मैं क्या करती हूँ कि डस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी, जिसमें जो है ना वो शोर वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। और या फिर ये करती हूँ कि मैं ना सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ, ताकि ना शोर बिल्कुल भी ना हो और नींद डिस्टर्ब ना हो बच्चों की। और अगर बच्चे जो हैं वो उठे हुए हों तो फिर जो है ना वो मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, यानी कि जो मैं इजीली जो है वो बच्चों के साथ भी कर सकती हूँ ना। यानी कि जिस तरह सफाई कर ली और गैरेज वगैरह वॉश कर लिया, या फिर बर्तन वॉश कर लिए, किचन को वॉश कर लिया, तो मैं जो है ना इसी तरह से टाइम जो है ना वो मैनेज करती हूँ, यानी कि अपने काम जो है ना वो डिवाइड करती हूँ। मैं इस तरह नहीं करती कि यानी कि नाश्ता कर लिया तो अब मुझे यही काम करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है मैं सफाई शुरू कर देती हूँ, गैरेज वॉश कर लिया और डस्टिंग वगैरह कर ली, ताकि कामों से फ्री होके फिर आसानी से जो है ना वो मैं कुकिंग कर लूँगी। तो फिर क्या होता है कि मैं ना सफाई वगैरह करके ऐसा करती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह बना के रख दिया, थोड़ा सा टाइम मिला फिर मैंने कुछ इसके बेसिक मसाले वगैरह कट करके रख दिए, यानी कि जिस तरह से प्याज लहसुन अदरक इसमें डालना होता है ना वो कट करके रख, क्योंकि ना बच्चों की रूटीन जो है वो भी साथ साथ मुझे देखनी होती है। कभी क्या ऐसा होता है कि ना वो मेरे साथ ही उठ जाते हैं सुबह के टाइम ही, फिर मुझे जो है उनको नाश्ता करवाना होता है। और कभी अगर वो लेट उठते हैं ना तो फिर मैं ये करती हूँ कि फिर मैं खुद नाश्ता कर लेती हूँ और बाकी जो है ना वो कुछ चीज़ें वगैरह समेट ली, यानी कि जिसमें जो है ना वो नींद डिस्टर्ब ना हो चीज़ें समेट लेती हूँ। फिर जैसे ही बच्चे उठते हैं ना फिर मैं उनको जो है मैं नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है मैं नाश्ता करवाने में भी आपको आधे से 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नाश्ता करना होता है। तो इस तरह ना मैं जो है वो टाइम को मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन ना ये है कि पूरा दिन ही गुजर जाता है, काम तो जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होते। यानी कि ये होता है कि दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन काम जो है ना वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। रात भी हो ना तो फिर भी आपको ये माइंड में होता है अच्छा ये भी रह गया वो भी रह गया, चलो कल कर लेंगे। तो इसी तरह से होता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना वो डेली का काम जो है वो डेली ख़त्म कर लूँ। और अब मेरे कामों में ना एक जो है वो व्लॉगिंग भी आ गई हुई है, मुझे इसको भी जो है ना वो डेली जो है वो एडिट करना होता है और इसके अलावा जो है वो वॉइस ओवर करना होता है। एडिट जो है ना वो भी मैं इसी तरह से करती हूँ कि ना चलती फिरती एडिट कर लेती हूँ, यानी कि जिस तरह आज मैंने कोई वीडियो शूट किया है ना, यानी कि उसके क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट स्टेज है जैसे मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो उसके साथ साथ जिस तरह मुझे थोड़ा सा दरम्यान में फ्री टाइम मिलता है ना तो मैं वीडियो को एडिट करने लग जाती हूँ। 5 मिनट मिले हैं या फिर मुझे 10 मिनट मिले हैं तो मैं जो है ना वीडियो को एडिट कर लिया, फिर थोड़ा सा कोई और काम कर लिया, फिर इस तरह से एडिट कर लिया। तो इस तरह से मेरी एक वीडियो जो है ना वो एक दिन में एडिट हो जाती है। फिर जैसे ही जो है ना वो मुझे रात को जब सब सो जाते हैं ना तो मैं उस टाइम जो है ना मैं इसका वॉइस ओवर कर लेती हूँ। इसी तरह से करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल जो है ना इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो रूटीन चल रही है, इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह करे ऐसे ही जो है वो चलती रहे और किसी किस्म की जो है ना वो मुश्किल ना आए।
वैसे होती है कभी कभार मुश्किल में 2 से 3 वीडियोज़ इकट्ठी हो जाती हैं, तो तब मुझे जो होता है, तब मेरे दिमाग पर जो है ना वो बर्डन पड़ जाता है कि मैंने जो है वो वीडियो जो है वो वॉइस ओवर करना है या एडिट करनी है। फिर जो है वो मुझे मजबूरन जो है ना वो करनी भी पड़ती है, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो है ना वो स्टोरेज है वो फुल हो जाती है। तो इसलिए जो है ना वो मुझे साथ साथ वीडियो को जो है वो एडिट करना पड़ता है, वॉइस ओवर करना पड़ता है। और मैं क्या करती हूँ ना कि मैं शेड्यूल पे लगा के वीडियो, तो उसको जो है ना वो अपने मोबाइल से जो है वो डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट जो है ना फिर मैं कोई और वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो इसी तरह से जो है ना वो मैं टाइम को मैनेज करती हूँ। और इसके अलावा जो है बाकी घर के कामों में आ जाता है कि कुकिंग करना। कुकिंग का जो है ना मैं एक दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि जो है वो कल मुझे क्या बनाना है, ताकि ना सुबह उठते ही मैं प्रिपेयर हूँ इस काम के लिए कि मुझे आज है वो क्या बनाना है। अगर आपको पहले पता हो ना, आपको एक दिन पहले पता हो कि यानी कि आपने कल क्या बनाना है, आपका मेन्यू जो है वो सिलेक्ट हुआ हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल नहीं होती सुबह। जिस तरह कि अगर मुझे आज पता है कि मैंने बनाना है शलजम और गोश्त, तो सुबह उठते मैं क्या करूँगी कि नाश्ते से पहले ही बल्कि ना मैं गोश्त निकाल के तो बाहर रख दूँगी, ताकि ना वो डीप फ्रोस्ट हो जाए। तो अगर मुझे चिकन ऐड करना है तो चिकन निकाल के बाहर रख दूँगी ताकि वो डीप फ्रोस्ट हो जाए। अगर इस तरह से अगर आपने ये इस तरह से टाइम मैनेज ना किया हो और इस तरह से आपने जो है ना वो काम डिवाइड ना किए हो, तो फिर अगर आपको एकदम आपको जो है ना वो अफरा तफरी सी पड़ जाती है। यानी अगर अब आप गोश्त को बाहर निकालेंगे, चिकन को बाहर निकालेंगे, वो डीप फ्रोस्ट होगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा मैक्सिमम भी। तो इस तरह जो है ना वो काम थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो खैर, अगर आपको पहले से पता हो, आपने पहले से जो है वो प्लानिंग करके रखी हो ना, तो उस तरह से काम भी काफ़ी जो है ना वो ईजी हो जाता है। तो खैर, आपसे जो है ना वो बात करते करते हमारा सालन जो है वो यहाँ पर रेडी हो गया। तो मैंने आज बनाया था शलजम और गोश्त का सालन। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया था, मैंने कम ही बनाया था, बहुत ज़्यादा जो है वो कम बनाया था। यानी कि वही जो 1 से 2 टाइम जो है ना वो हम खा लेंगे बस। और क्योंकि मुझे जो है ना वो शलजम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे शलजम ना इस सेंस में पसंद है कि मेरा दिल करता है कि खाली शलजम जो हो ना, उसमें कोई भी और चीज़ ऐड ना हो, यानी कि गोश्त भी नहीं और चिकन भी ऐड ना हो, और उसमें खूब सारा जो है ना वो धनिया डला हो ना, तो मुझे इस तरह के शलजम है ना वो काफ़ी मज़े के लगते हैं। तो खैर, आज जो है वैसे मैंने इसमें गोश्त ऐड किया था, लेकिन मैंने इसमें धनिया जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से अच्छा खासा डाल लिया था। तो खैर, सालन जो हमारा बन के रेडी हो गया था। रोटियां जो मैं अभी यहाँ पर बनाई थी, तकरीबन याद करना रात को यहाँ पर जो है ना 7:30 से 8 बजे का टाइम होगा। तो रोटियां जो है ना वो मैं अभी यहाँ पर बनाई थी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो है ना वो इसी टाइम पर रोटियां बना के रेडी कर लूँ। और कभी कभार हो भी जाता लेट, कभी जो है ना वो जल्दी भी खा लेते हैं, जिस तरह से यानी कि आपको फिजिबल लगे, या फिर जिस तरह से जो है ना वो आपको जिस हिसाब से भूख हो उस टाइम जो है ना वो मैं फिर हस्बैंड से पूछ लेती हूँ। इस तरह से जो है वो मैं रोटियाँ बना के रेडी कर लेती हूँ। खैर, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आज का व्लॉग जो है ना वो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग जो है ना आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके अलावा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस तरह मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहेगा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं ना अल्लाह हाफ़िज़ कहने के बाद भी फिर ना कोई बात रह जाती है कि मैं बाद में जो है ना वो ऐड कर देती हूँ। अच्छा, मैंने कहना ये था कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है ब्यूटी एंड मेकअप के नाम से, उस पर भी ना मैं आजकल जो है ना वो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम पहले भी मैंने उस पर वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन फिर जो है ना दरमियान में मैंने छोड़ दिया था। और अभी दोबारा से मैं उस पर थोड़ी सी एक्टिव हूँ, तो आप लोग उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्यूटी एंड मेकअप के नाम से मेरा चैनल है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।